बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा मानविदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब। मरियम छा गई जी। चीन का खुशी का आज़ार, सरमायाकारी शुरू, फितना फसाद निश्ता, जो मैं हमेशा कहता हूँ। अब आगे क्या होगा लेकिन जी, जैसे जैसे हुकूमतें बन गई हैं माशाल्लाह, मरकज़ में भी और चारों सूबों में भी, तो तमाम जो हुकूमतें हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत, वहाँ बुक्टी साहब हैं, सरफराज बुक्टी साहब हैं, और सैयद मुराद अली शाह साहब, जिन्होंने पिछली टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, और तीसरी मरतबा वो वज़ीर आला बने, और माशाल्लाह मतलब यंग एनर्जेटिक किस्म की पर्सनैलिटी है। और उसके साथ साथ पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं, वो वज़ीर आला की कुर्सी पर मतलब बैठी हैं, और बैठते ही पहले घंटे में ही मरियम जो हैं वो एक्टिव हो गई, और उन्होंने अपने मामला जो हैं जनाब वो लेने शुरू कर दिए, और जगह जगह तो छापे, फिर जो यानी महंगाई के मामला हैं उनको देखना, और फिर उसके साथ साथ यानी फुल टाइम बीबी साहबा जड़े जनाब वो लगे देना अपने यानी काम में। तो ऐसे जनाब के वेल डन मरियम जी, आपसे यानी यही उम्मीद थी, और मेरा भी विजदान यही कह रहा था कि यानी आप आएंगी तो एक चेंज नज़र आएगा, और यानी रैपिडली नज़र आ रहा होगा कि जनाब शुरुआत हो चुकी है, तो कुछ महीने 1-2 साल लगेंगे डेफिनेटली। जो तबाही पिछले 3.5-4 सालों में मखलूक़ें कर गई हैं, तो डेफिनेटली उसको यानी एक लाइन पे लाने के लिए जो वक्त है वो तो दरकार है, तो वक्त तो जनाब होगा। तो ऐसे जनाब के मरियम ने डिफरेंट शोबों में जो है वो यानी देखना शुरू कर दी है, जो यानी थाना कल्चर है 15 यानी वहाँ पर गई, उसके साथ साथ जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वहाँ की वहाँ देख रही हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके साथ साथ जो उनका सबसे बड़ा यानी जो स्पैन है वो महंगाई की तरफ है। आपको याद होगा कि मैंने पिछले एक प्रोग्राम में कह दिया था कि 70,000 घर, तो वो 70 लाख है। फिर मेरी तस्वीर मेरे प्रोड्यूसर साहब ने की कि सर, पंजाब में जो मरियम बीबी ने यानी ऐलान किया था वो 70 लाख घरों को जो राशन है ये रमज़ान के महीने में बड़े बाइज़्ज़त तरीके से उनके घरों में मिलेगा। तो उसके साथ साथ मरियम बीबी यानी ज़्यादा जो यानी उनकी एप्रीहेंशन थी, डैट वाज अबाउट महंगाई, कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उस मामले में काफ़ी एक्टिव हैं। उन्होंने जनाब जो है वो तमाम जो डीसीज़ और जो भी आपके ब्यूरोक्रेसी के जो बड़े लोग हैं जिन्होंने आपका सिस्टम चलाना है, तो उनके साथ मीटिंग की है, तो बड़ी कैटेगोरिकली उन्होंने यानी गुफ्तगू की है, और जो ऑर्डर्स पास किए हैं, और साथ उनकी हौसला अफजाई भी की है, और हौसला अफजाई के कुछ पैरामीटर्स भी रखे हैं कि उन्हें रिज़ल्ट चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ मरियम बीबी ने जो एक सफाई मामला है, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मैं सम टाइम में पिछले दिनों मुझे लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ, तो एक दौर था जब शहबाज शरीफ साहब थे, तो वाकई आपको गलियां, सड़कें, साइडें, फिर आपको यानी वो कचरा उस तरह नज़र नहीं आ रहा होता था, ठीक है। सड़कें आपको धुली हुई नज़र आती थी, और यानी बड़ा ज़बरदस्त। तो इस दफ़ा बुरजा क्या मैनू तो ना उस्मान अगला पता नहीं की लफ्ज़ मैं तो भूल ही गए, यानी जो उसका दौर था, और वो जो फरा गोगी और वो सारा जो गैंग था उसके दौर में, फिर जिस तरह यानी तबाही मची, करप्शन हुई, और कोई काम नहीं होया। तो मुझे जनाब ये कुछ दिन पहले यानी तकरीबन 10-12 दिन पहले मुझे लाहौर जाने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं वहाँ पर अंदरून गया, थोड़ा सा उधर भी गया, और बत्ती चौक की तरफ मैं गया, फिर उसके बाद मैं न्याजी अड्डे की तरफ गया, थोड़ा सा मैं हॉल रोड की तरफ गया, तो मुझे सड़कें जो हैं वो काफ़ी हद तक टूटी फूटी नजर आई। तो वो सड़कें दस रही हैं सन कि पिछले 4-4.5 सालों के विच कोई काम नहीं होया, ठीक है जी। उस्मान बुजदार जो हैं उन्होंने जनाब राज्य के लुटिया तो सही अपने हिसाब न, लेकिन कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हुई। फिर मेरी वहाँ पर यानी जो टैक्सी वाले थे, मेरी उनसे बात हुई, फिर एक दफ़ा मुझे थोड़ा सा सफ़र एक रिक्शे पे भी करना पड़ा। मुझे न्याजी अड्डे की तरफ जाना था, तो वो जो रिक्शा पे शफीक लड़के का नाम था, बड़ा अच्छा, उसने बड़ा अच्छा मेरे साथ ट्रीट किया। तो फिर उसने मुझे बताया कि जनाब मैं ये यानी काम करता हूँ, जैसे ये कप्स के ऊपर ये डिज़ाइंस होते हैं जैसे ये, ठीक है जी, डेकोरेशन और क्रॉकरी के ऊपर ना, कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ। तो सर मियाँ साहब का जब दौर था 2018 की वो बात कर रहा था, तक मेरा काम था कि मैं दिन के 4 से 5 हज़ार रुपये कमा रहा था कम से कम, और ये था कि अगर मैं पूरा दिन लगा देता था तो मेरा 10-10 हज़ार का ऑर्डर भी निकल जाता था हाथों हाथ। उसने कहा सर ऐसा क्राइसिस आया है, फिर थोड़ा सा बीच में कोरोना आया, और फिर इमरान खान ने आकर जो इस मुल्क का की ईंट से ईंट बजाई है, तो सर उस तो बाद मैं उन्हें रक्षा किसी का ले
400 रुपये दिहाड़ी थी, तो मैं जनाब अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, तो किराए का मकान है। तो अब मैं उसके साथ खैर हमदर्दी ही कर सकता था, या जो कोई एक्स्ट्रा उसकी खिदमत कर सकता था मैं तो यही कर सकता था। तो उसमें उन्होंने कहा जी कोई काम नहीं होया, मियाँ साहब आन दा टाइम सी, सड़कां सन, इत्थे खुशहाली सी, असीं रोटी रज के खांदे सां, महंगाई कंट्रोल सी, शहबाज शरीफ साहब खुद ज़ाती तौर पर यानी बाजारां पहुँच जाते सन, ठीक है। फिर उसने बताया कि मेरे दोस्त का यानी एक रक्शे वाला है, तो कई दफ़ा शहबाज साहब रक्शे में बैठ के तो वो पहुँच जाया करते थे, तो बड़े यानी एक्टिव थे। तो अब ये अच्छी बात और एक उम्मीद की किरण है कि मरियम और रैपिड हो गई हैं। उन्होंने अपनी जो नौजवानों की टीम एक बनाई है उसको भी एक्टिव किया, और आगे जो उनका प्रोग्राम है वो उससे भी ज़्यादा है कि नौजवानों को करेंगे। अभी कैबिनेट बनने के बाद डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा, अभी तो वो अकेले ये कर रही हैं, जब काबीना होगी और उनके साथ उनके वज़रा होंगे तो डेफिनेटली जो यानी उनके यानी प्लान्स हैं कि एक तो ये कि इंफ्रा यानी स्ट्रक्चर पर पूरी तवज्जो यानी की जानी है। प्राइवेट सेक्टर में उनकी कोशिश है कि कुछ सरमायाकारी का मामला हो और लोगों के लिए यानी रोज़गार किया जाए, अच्छा नौजवानों को अंगेज किया जाए, उनको जनाब यानी कर्जे दिए जाएँ। इसके अलावा उन्होंने जनाब ये बात भी अभी की है रिसेंटली किसानों के मतलब कि किसान जो हैं डेफिनेटली वो गंदम उगाते हैं तो हम सब खाते हैं, तो डेफिनेटली उन्हें फैसिलिटेट यानी करना होगा। तो उस सिलसिले में जनाब वो यानी पॉलिसीज़ बना रही हैं, तो किसानों के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा जनाब कि पंजाब की सतह पर बहुत सारी रिफॉर्म्स होंगी। आप देखेंगे थाना कल्चर में ये जो पटवारी सिस्टम है, ठीक है जी, इवन पंजाब की सतह पर जो रिफॉर्म्स हो सकती हैं, अदालती रिफॉर्म्स हो सकती हैं, वो होती आपको नज़र आएंगी कि मरियम बीबी इसके मतलब बड़ा एक्टिव है, और उन्होंने जो कानूनदान और जो हैं उनके साथ उन्होंने करना शुरू कर दी है। अभी जनाब आपको यानी मैं यानी खबर दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपको मरियम की यानी एक जो टीम है इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोगों की, जिसकी यानी वो यानी बना चुकी हैं, तो आप देखेंगे कि उनके साथ यानी कुछ अर्सा तक यानी वो मीटिंग करेंगी, और वो लोग होंगे जो यानी लोकल सतह पर यानी वो लोगों के यानी मसले मसाइल यानी हल करना शुरू करेंगे। और फिर ये कमेटियाँ आप देखेंगे तकरीबन पूरे पंजाब में आपको ग्रास रूट लेवल से यानी नज़र आएंगी कि लोगों के यानी मसले मसाइल भी हल हों, और उसके साथ साथ जो है अच्छा महंगाई के मतलब मरियम बहुत ज़्यादा कंसर्न है। उस मामले में उन्होंने जनाब तमाम जो DC साहबान हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है जी, कंसर्निंग लोग हैं, उनको जनाब उन्होंने कह दिया है कि जनाब जो है यानी इस पर यानी जो हुकूमती पॉलिसी है उस पर यानी आप लोग अमल करवाएंगे पूरे पंजाब में, और इस पर यानी इस चीज़ को वो खुद मॉनिटर करेंगी। तो होपफुल जी के रमज़ान शरीफ में और आने वाले दिनों में यानी आपको कीमतें कदरे यानी कम होती नज़र आएंगी, और फिर जूँ जूँ हुकूमत वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत स्टेबल होती जाएंगी और जूँ जूँ इन्वेस्टमेंट होती जाएगी, तो आप देखेंगे कि जो मसले मसाइल हैं और ज़्यादा यानी बेहतर तरीके के साथ यानी आगे चलेंगे। तो वेल डन जी मरियम, आप यानी बहुत अच्छा सोच रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। इसके साथ साथ मरियम ने ये जो पिछले दिनों आपको पता है कचरा में वाक़या हुआ कि चंद जुनूनियों ने खातून को नाराज़ किया और यानी बहुत ज़्यादा परेशान किया, और उसमें जो शहरबानो जो हमारी ASP हैं, ठीक है जी, उनसे मेरे ख्याल में शायद मुलाकात भी करेंगी या कर चुकी हैं, तभी इस मामले में मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो मरियम इज़ वेरी कंसर्न कि ये जो इंतहा पसंदी है, ठीक है, इसको बड़ी सख्ती के साथ कुचला जाएगा, और उसके साथ साथ ये जो लोग जनाब फितने फतूर से बाहर सड़कें बंद कर दे पैन, उनके मुतालिक भी मरियम बीबी ने जनाब पूरा एक यानी वर्डिट दे देते हैं कि फितना फतूर की गुंजाइश निश्ता मुल्क में सरमायाकारी नहीं जी। इसके साथ अच्छी बात हुई है कि जो ही नवाज शरीफ साहब ने यानी अपना हल्फ उठाया है, तो उसके साथ साथ जनाब जो हमारा दोस्त है अवामी जमहूरियत चीन, उनके प्रेसिडेंट और जो वज़ीर आज़म हैं, तो 1 घंटे के अंदर अंदर उनका जेस्चर आया जनाब, ईरान की तरफ से जेस्चर आया, और बाकी अभी अरब कंट्रीज़ का भी यकीनन यानी पहुंच गया होगा डेफिनेटली। तो चीन ने जनाब दोबारा यानी उन्हीं बातों को रिपीट किया है, CPEC के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से अपना कंसर्न शो किया, और पाकिस्तान की जो सेंट्रल एशिया में जो अहमियत है उस पर बात की है, और बहुत ज़्यादा इत्मीनान और खुशी का इज़हार किया। तो दिस इज़ वेरी प्लस पॉइंट। फसादियाँ दियाँ तो चीखा निकलन गई हैं कि जिन्होंने CPEC बंद कराया सी 2014 में जो साजिश करके, तो फिर 2018 में वो कामयाब हुई है, मुल्क दुश्मन जो पूरा टोला था। तो जनाब अच्छी बात है कि चीन, जिसने पहले भी आपको बेल आउट किया, आपको दिवालिया होने से बचाया, और हमेशा पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा रहा,
ٹھیک ہے جی، فائنینشیل میٹرز میں بہت زیادہ مدد کی. تو ایک دفعہ پھر یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ جناب چائنا کی طرف سے سی پیک کے علاوہ بھی ایک ہیوج سرمایہ کاری آپ کو آئندہ 4 سے 6 ماہ کے اندر اندر اس کے خد و خیال آپ کو نظر آئیں گے. کوئی جتنا مرضی پڑتا رہے یہ سرمایہ کاری ہو کر رہنی ہے اور یہ معاملات آگے بڑھنے ہیں. اسی طرح جناب حکومت کے آتے ہی یعنی عرب کنٹریز کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا گیا ہے. اور وہ جو سرمایہ کاری کے وہ جو میں اس عاجز نے تو سب سے پہلے آج سے 6 ماہ پہلے یہ بات کی تھی کہ جناب آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب اور جو گلف ہے اور ایون ٹرکی ہے، ایران ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان فیوچر میں یہ ایک پورا اکنامیکلی بلاک بنے گا اور یعنی یہاں پر وہ انویسٹمنٹ آئے گی. تو آئندہ 1.5 سے 2 ماہ میں آپ کو عرب کنٹریز کی طرف سے جو انویسٹمنٹ ہے یعنی اس کے خد و خیال اور وہ آپ کو خد و خیال نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ ملک جو ہے وہ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ یعنی آگے یعنی چل رہا ہوگا. تو یہ وہ یعنی معاملات ہیں کہ جو یعنی بالکل ڈسکس ہو چکے ہیں جناب. ٹھیک ہے جی، سانوں تاں پتہ لگ جاتا ہے کہ اپنے وجدان نال ایک اندازہ لا لیندے. جب آنے والے دنوں میں جب یہ ہو رہا ہوگا تو ڈیفینیٹلی میں یہ یعنی سمجھتا ہوں کہ میرے وجدان میں خبر ہے تو میں آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ اچھے دن انشاءاللہ پاکستان کے یعنی آنے والے ہیں اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہوگی. ہاں ایک چیز ہے جناب کہ جو فتنہ فساد یعنی والا سلسلہ اس سلسلے میں پوری ریاست ایک نقطے پر آ چکی ہے جناب. ایک صوبے نو کاٹ کے باقی 3 صوبے، سینٹ آپ کی قومی اسمبلی، آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی حکومت، آپ کے ادارے پاک افواج، آپ کی عدلیہ. ٹھیک ہے جی، میں ٹاپ عدلیہ کی بات کر رہا ہوں جتنے کوئی تھوڑے بہت وائرس زدہ ہیں تو تمہیں آئندہ 2-2.5 مہینے جناب جڑ دے یا انسان بن دے تو نظر آن گے. تو پوری ریاست نے جناب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کو ایک خوشحالی کی راہ پہ لے کے جانا ہے اور جو یہ جڑے فتنہ فطور کرنا لیں یہاں جناب سختی سے نپٹا جائے گا اور عوام کے جو جان و مال ہے اس کی پوری حفاظت کی جائے گی. اور جو بیرونی انویسٹرز ہیں جو ابھی انشاءاللہ کچھ دنوں تک آپ کو یعنی ان کے نشانات انہوں ملنے شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے جی، تاکہ یہ جو ہلڑ بازی یہ کر رہے ہیں یہ تھوڑی سی کر لیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک میں نے بھی اگلا ایک یعنی ولاگ ہوگا نیکسٹ ڈے کے لیے کہ ایک وائرس مار سپرے کے نام سے ایک ہوگا جناب. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں یعنی آپ کو خبر دوں گا بڑی اتھینٹک کہ کچھ فیصلے ہو چکے تو اس گلو جناب میں تو کہاں گا باز آ جاؤ نہیں تو آ جاؤ باز. کیوں جتنا فتنہ فساد کرنا سی کر لیا جناب، فسادیاں دی جگہ پاکستان کوئی نہیں. ہاں ملک کی ترقی سب کا ملک ہے جناب، آؤ مل جل کے اس ملک کو لے کے آگے جائیں. آپ بھی جائیں، میں بھی جاؤں، ہم سب جائیں، ہم اپنا اپنا کردار ادا کریں. رہ گیا فتنہ فساد کی گنجائش نشتہ یہ سن لیں. یہ یقین کریں میں خبر بھی دے رہا ہوں، چاہے وہ کوئی ہے جڑا مذہبی کالٹ ہے یہ جو دکانوں میں چلا جاتا ہے اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیتا ہے جناب، اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے وہ بھی، تو دوجے جڑے وائرس زدہ جڑے اپنے سیاسی لوگ کہتے ہیں فساد وصول سر کوئی نہیں ہونا. ٹھیک ہے جی، پاکستان کے ساتھ یعنی رہیں، جڑے رہیں، پاکستان کے لیے کام کریں اور ایڈی فسادی سوچ انہوں کٹ دو. نہیں کٹ دو سوچ نہیں تے سوچ کٹ دو، تھوڑی مرضی دو جڑا مرضی کام کرو. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے اور اس کو شیئر بھی کر دیجیے. یاد رکھیے وجدان وہ چینل ہے، چھوٹا سا چینل ہے، کم لوگ سنتے ہیں، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں. ایک بندہ بھی سنتا ہے تو میری آواز تک پہنچ رہی، میں تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. تو وجدان جناب وہ چینل ہے کہ وہ آپ کو وہ یعنی خبر دے رہا ہے جو 100% اتھینٹک ہے. ٹھیک ہے جی، اور یعنی جو بات ہے اور جو بات ہو سکتی ہے آپ کو وہ بتایا جاتا ہے. خوش رہیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ.